पहले आपका वार्ड पार्षद आपको बेचता था, अब खुद नहीं बिके, अच्छे आदमी को चुने। जनता से अपील है कि आप अच्छे लोगों को चुने, जो शहर का विकास करने वाले लोग हैं, आप लोग चुने। अब आप वार्ड पार्षदों के वश में नहीं हैं, आपको आपका वार्ड पार्षद अब नहीं बेच सकता है। पहले तो वार्ड पार्षद आपको बेच लेता था गलत चुनाव करके, अब आपको मौका मिला है डायरेक्ट चुनाव करने का। आप लोग अच्छा मेयर, अच्छा डिप्टी मेयर का चुनाव करिए और मुजफ्फरपुर शहर में 2200 करोड़ का जो प्रथम चरण का स्मार्ट सिटी का फंड है, 173-74 करोड़ रुपया नगर निगम में है, इस पैसा का सदुपयोग हो। और इतना पैसा अगर शहर में लग जाएगा तो निश्चित रूप से ये बॉम्बे से भी अच्छा शहर मुजफ्फरपुर बन जाएगा। हम जनता से अपील करते हैं कि ईमानदार मेयर, ईमानदार डिप्टी मेयर चुने, जो भी आपके हृदय में ईमानदार लगे उसको चुने। अब मुजफ्फरपुर के समस्त जनता जनार्दन को और हमारे वार्ड के समस्त जनता को हमारे तरफ से प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रा और दशहरा का सब पर भगवती माँ का असीम कृपा बना रहे। और हमारा चुनाव चिन्ह कलम दवात मिला है और मैं एक शिक्षित महिला हूँ और फिर से हम अपने विकास, वार्ड के विकास में उस कलम से ही योगदान करूँगी। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। लोगों से क्या अपील है? लोगों से यही अपील है कि फिर इस बार हमारे साथ सब लोग सहयोग कर के और भारी मतों से विजयी बना के इस वार्ड में फिर से हमको लाएं। और धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से इस बार भी बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह हमको मिला है, कलम और दवात। और इस कलम से वार्ड 2 के स्मार्ट 2 वार्ड बनाने की दिशा में, विकसित वार्ड 2 बनाने की दिशा में एक नई कहानी लिखेंगे। और पिछली बार भी जनता ने हमको मौका दिया था, पहली बार, और पहली बार में ही हमने इस वार्ड के विकास की नई कहानी लिखी जो बरसों से प्रतीक्षारत थी, जिसमें 10.5 करोड़ का काम, मुजफ्फरपुर में एकमात्र वार्ड है जहां 10.5 करोड़ के विकास का काम हुआ है, जिसको कैलेंडर में हमने छपवा के एक एक घर में पहुंचा दिया है कि ये काम हमने आपके वार्ड में किया है। मूलतः मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा वार्ड मेरा है, 1890 होल्डिंग का वार्ड है। हम प्रथम दिन से ही समस्याएं झेलते आ रहे हैं जीतने के बाद। अन्य वार्डों में जहां 500 होल्डिंग थे वहां भी, और जहां हमारे वार्ड में 1890 होल्डिंग है वहां भी मात्र 13 लेबर है। लेकिन हम अपना लेबर लगा के, अपना संसाधन लगा के सालों भर जितना ब्लैक पॉइंट है उसको साफ कराने का काम किया है, वहाँ पर तुलसी का पौधा लगाने का काम किया है। बहु प्रतीक्षारत एक काम था ब्रह्मपुरा में, जो ब्रह्मपुरा का मतलब एक बुझिए जो हृदय स्थली है ब्रह्मपुरा पोखर। 2 मंदिर के पीछे में इतना सुंदर पोखरी बनाया हमने। और मेरे चुनाव का अभियान भी ब्रह्मपुरा पोखर से शुरू हुआ था। मैं जेसीबी लगा के पूरे पोखरी से कुंभी निकलवाया, 1 लाख रुपया खर्चा करके पूरे पोखरी का उड़ाही करवा के भिंडा बनवाया। और जब नगर विकास मंत्री बने तो नगर विकास योजना से मंत्री जी की कृपा हुई और 1 करोड़ 29 लाख रुपया के लागत से आज मुजफ्फरपुर शहर में अद्वितीय पोखरी बना है, जिसके चारों तरफ आप सुबह शाम देखिएगा तो एक रमणीक स्थल, घूमने का स्थल, पार्क बन गया है, बेंच बना हुआ है, फव्वारा बना हुआ है। और पहली बार सूर्य भगवान का मूर्ति लगा है उस मंदिर के पोखर के बीचों बीच, जो अनुपम दृश्य है उसका। निगम के अलावा आपके पहल से कितना काम हुआ है? हमारे पहल से 10.5 करोड़ का काम हुआ। निगम से काम कहाँ हुआ? निगम से तो 2-3 करोड़ का काम हुआ। बाकी नगर विकास से हम पहल करके करवाए हैं, सांसद फंड से करवाए हैं, विधायक फंड से करवाए हैं, एमएलसी फंड से करवाए हैं, राज्य योजना से हम लोग दौड़ दौड़ के काम करवाए हैं। और 10.5 करोड़ रुपया का काम जो हुआ है, जिसमें बड़ा काम था झिटकहिया रोड, जय बाहुबला रोड, और जहाँ जहाँ हमको लगा है वहाँ वहाँ काम कराएं। लेकिन अभी भी हमारा वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है, इसमें बहुत सारे काम बाकी है। अगर जनता हमको दोबारा मौका देगी, और ज़रूर देगी, जो हालात है उसमें निश्चित रूप से 100% जनता, हम जहाँ भी जाते हैं और सभी लोगों के लिए अच्छा काम किया है। आप कोरोना में भी आप लोग, अरविंद जी आप मेरे साथ थे,
लगातार आप मेरे साथ से 132 दिन हमने यहाँ राशन बांटने का काम किया है। उस कोरोना में मैं पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था, फिर भी हमने 8 दिन के क्वारंटाइन रहने के बाद दोबारा काम शुरू किया और लगातार हमने कोरोना में गरीबों के घर घर राशन पहुंचाने का काम किया है, मास्क बांटने का काम किया, पूरे मोहल्ला को सैनिटाइज करने का काम किया। उस काल में भी 1400 आयुष्मान कार्ड बनाया है हमने अपने वार्ड में, 750 नया राशन कार्ड बनवाया है, 200 वृद्धजनों का पेंशन करवाया है, विधवाओं का जो पेंशन बाकी था उसको करवाया है, विकलांग पेंशन करवाया है, 250 भूमिहीनों को पर्चा पर्चा मिलने के कगार पर है, उसका भूमिहीन में नाम देकर उस सबको 3-3 डिसमिल जमीन और मकान मिलने जा रहा है, उस पर जो भूमिहीन सब है उसको आप मौका तो वो करवाया है। क्या कीजिएगा? आखिरी सवाल। मौका जनता अभी निश्चित रूप से हमको देगी। कुछ हमारे काम अधूरे हैं, जैसे अभी ये मेन रोड का नाला टेंडर हो गया है नगर विकास से। एक 3 बड़ा नाला शहर में टेंडर हुआ है, जिसमें ब्रह्मपुरा नाका से रेलवे गुमती तक भी बड़ा नाला है, 6 फीट वाला सीवरेज नाला है। दूसरा बजबिहारी प्रसाद लेन जो है, जो अभी आरसीडी में हमने नितिन नवीन जी को कह के उसका अधिग्रहण करवाया है और टेंडर के उसका प्राकलन भी हो गया है, टेंडर के प्रक्रिया में है। तो ये 2 बड़ा काम हमारे वार्ड में है और छोटा मोटा तो बहुत रोड है। अब डायरेक्ट मेयर का चुनाव होगा। मेयर जो भेदभाव करता था कि वार्ड पार्षदों से भेदभाव करता था, तब वो भेदभाव नहीं चलेगा। डायरेक्ट डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव होगा। इसके लिए हम तत्कालीन सरकार, एनडीए की सरकार को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस समय उन्होंने डायरेक्ट मेयर और उप मेयर का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया था और माननीय मंत्री सुरेश शर्मा जी के पहल से ये प्रस्ताव आज पारित भी हो गया, इस पर मुहर भी लग गया। और डायरेक्ट इस बार जनता से अपील क्या रहेगी? जनता जो आपको दिखाता है सच का आईना।